नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो देश दुनिया प्रोग्राम में आप सबका स्वागत। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर राजधानी दिल्ली के आजाद मार्केट में एक बड़ा हादसा हुआ और दिल्ली के आजाद मार्केट में अचानक बिल्डिंग ढही रात 2 बजे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल विभाग ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मलबे में 46 साल का एक शख्स है जिसको बाहर निकाला गया है। रात के समय हादसा होने की वजह से इलाके में दहशत फैल गई। तो दिल्ली आजाद मार्केट में अचानक बिल्डिंग जो है वो गिर गई, जिसमें एक की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में जितनी बिल्डिंगें हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, उनको एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट यानी मरम्मत करने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मरम्मत नहीं हुआ। लिहाजा ये बड़ी घटना ने रुख ले लिया और दिल्ली आजाद मार्केट में ये बिल्डिंग गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, किस तरह से बिल्डिंग धराशायी हुई है और इसमें एक की दबकर मौत हो गई, जबकि एक 46 साल के शख्स को बाहर निकाला गया इस मलबे से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रात 2 बजे भारी बारिश के चलते यह हादसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग धराशायी हो गई और अब बुलडोजर लगा करके पीले पंजे की सहायता से इस पूरे मलबे को हटाया जा रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, ये जो पूरा हादसा हुआ है, रात 2 बजे का हादसा यह बताया जा रहा है, क्या क्या मतलब हादसे की क्या कुछ रिपोर्ट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कृष्णा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार फिर से कृष्णा की आवाज जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ समस्या आ रही है। कृष्णा, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि रात के 2 बजे यह हादसा हुआ और दिल्ली आजाद मार्केट में अचानक बिल्डिंग भरभरा कर गिरती है और जमींदोज हो जाती है। एक व्यक्ति की मौत भी होती है। इसमें राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारे अपडेट्स भी हैं। सवाल यह कि अगर बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर पहले से सूचना दे दी गई थी, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही क्यों, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और 46 साल लगभग अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकाला गया। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत, हालांकि राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर लगाकर जो मलबा है बिल्डिंग का उसे हटाया जा रहा है और बिल्डिंग गिरने की वजह से बाकी आसपास की जो बिल्डिंग है उन पर भी अब प्रशासन की नजर पहुंची है। हालांकि इन बिल्डिंग्स को पहले ही बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इनको फिर से एक तरीके से इनका मरम्मत कार्य कराने के लिए इनको सूचना दी गई थी, इनको नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा यह तस्वीर हमें देखने को मिल रही है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक 46 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस मलबे से बाहर निकाला गया। तो रात के समय यह हादसा हुआ 2 बजे के करीब और रीजन क्या बताया जा रहा है, यानी इस पूरे हादसे के पीछे का कारण, वो कारण है भारी बारिश। तो भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि सिर्फ मात्र एक बिल्डिंग यही नहीं है, आसपास के जितनी भी बिल्डिंग हैं, शायद 5 से 6 बिल्डिंग ऐसी हैं जिन पर प्रशासन ने उनको नोटिस जारी किया था कि ये जर्जर अवस्था में है और किसी भी दिन ये जमींदोज हो सकती हैं और ये जो दृश्य है वो बदल सकता है। हालांकि बावजूद इसके इसमें इस तरह के चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी कृष्णा, ये जो यहां पर आजाद मार्केट में हादसा हुआ, बिल्डिंग धराशायी हो गई, सवाल यह है कि क्या कुछ अपडेट है इस पूरी बिल्डिंग को लेकर और इसके पीछे का कारण क्या है, बिल्डिंग धराशायी क्यों हुई, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग एक ही धराशायी है, लेकिन यहाँ तमाम बिल्डिंगें हैं। आपको मैं अपने तस्वीरों के माध्यम से कि जो एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसके बाद में जो 40 से 50 बिल्डिंग है जिनको डीएमआरसी की तरफ से नोटिस दिया गया है। तो इसका रीजन यह बताया जा रहा है कि दिल्ली में डीएमआरसी का काम चल रहा है, मेट्रो का। नीचे डीएमआरसी का जो काम है 12 बजे के बाद लगभग शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से जो मशीन है वो चलनी शुरू हो जाती है। तो आपको बता दूं कि पहली बिल्डिंग है जो कोने पर पड़ती है,
इस बिल्डिंग से लेकर लगातार 40 बिल्डिंग को डीएमआरसी की तरफ से नोटिस दिया गया था। लेकिन नोटिस देने के बावजूद एक दायित्व बनता है डीएमआरसी का कि वो यहाँ पर इनको खाली कराए, लेकिन बिल्डिंग खाली नहीं हुई थी, सामान रखा जा रहा था। बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरह से कितनी बड़ी लापरवाही जो है वो डीएमआरसी की तरफ से की गई है, क्योंकि डीएमआरसी का दायित्व है कि यहाँ पर आकर इस स्थान को खाली कराना, लेकिन खाली नहीं कराया। लोग यहाँ पर आ रहे थे, आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा किस तरह से ये बैग रखे हैं, तमाम चीजें रखी है। त्रिपाल की मार्केट सबसे बड़ा इलाका है, त्रिपाल का काम चलता है, और दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है। तो ये आपको पूरा इलाका दिखा दूं मैं कि किस तरह से जो है अभी आवाजाही जो बंद कर दी गई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रोल है वो डीएमआरसी का। रीजन ये कि अगर मेट्रो का कार्य चल रहा है तो मेट्रो के कार्य के भीतर ही, उसके दौरान ही नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बावजूद सवाल ये है कि इसको खाली क्यों नहीं कराया गया? नहीं, एक मिनट कृष्णा, ये जो बिल्डिंग जमींदोज हो गई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें लोग रह रहे थे और नोटिस के बावजूद भी? बिल्कुल, जो बिल्डिंग है इसको खाली करा लिया गया था, लेकिन सामान रखा जा रहा था। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस सामान है यहाँ पर लोडेड, और बहुत सारे सामान से, किसी का बैग है, किसी की तिरपाल है। जो बिजनेस अपना करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सामान जो है उसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन सवाल तो यही है कि देखिए किस तरह से डीएमआरसी ने नोटिस दिया था कि एक भी सामान नहीं रखा जाए, लेकिन क्या यही दायित्व है कि खाली आप नोटिस दे दीजिए और खाली बोल दीजिए कि सामान नहीं रखा जाएगा? ऐसे आपको मैं दिखा दूं किस तरह से बिल्डिंग्स है। देखिए हालात आपको दिखा रहा हूं मैं, अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि मेरे साथ आइए। अब ये देखिए आप, ये बिल्डिंग एक है, लेकिन इसके बगल वाली जो बिल्डिंग है वो भी गिरने के कगार पर है। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये बड़ी लापरवाही है। आप देखिए, ये देखिए लोहा, इस पर टिका हुआ घर। अब कैमरामैन को बोलूंगा नजदीक आके दिखाइए, ये लोहा है, देखिए किस तरह से इस लोहे पर टिका हुआ है। अगर ये लोहा ना होगा तो समझ लीजिए अभी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। यहाँ से लेकर तकरीबन आगे तक जो है नोटिस दिया गया है कि खाली कर दे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अब और तो दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए, ये हादसे का एक तरह से आपको बता दूं कि किस तरह से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हादसा कब हो। ये दायित्व बनता है एक अथॉरिटीज बॉडी का, यानी कि डीएमआरसी है। डीएमआरसी ने नोटिस दिया, नहीं खाली में कराया गया। तो आप देखिए बिल्डिंग लोहे पे टिकी हुई है, नीचे जो है लोहा लगा दिया जाता है ऊपर बैलेंस करने के लिए। तो क्या वेट किया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था की तरफ से कि आपने लोहे लगाइए, खाली क्यों नहीं कराई जा रही? सबसे बड़ा सवाल है, ये बिल्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं, डीएमआरसी यहाँ काम कर रही है और मेट्रो का कार्य चल रहा है, तो आप सोचिए मेट्रो के पे काफी दिक्कत होती है, क्योंकि नीचे जो है धरती वाइब्रेट करके मशीन चलती है, इस मशीन से कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन आप सोचिए सर कि किस तरह से जो है ये एक कृष्णा खाली नहीं कराया जा रही, यहाँ पर अभी भी कार्य चल रहा है। हाँ, अभी भी सामान रखा जा रहा है। कृष्णा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी हकीकत हम तक लाने के लिए, हमारे सामने लाने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मामला यही है कि डीएमआरसी का भी उतना ही रोल है, क्योंकि नोटिस दिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी उसमें लोग अगर रह रहे थे या फिर वो जगह खाली नहीं कर रहे थे तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी डीएमआरसी की थी कि मेट्रो के अलावा लोगों की जिंदगियों का जो मोल है उसे समझा जाता और समय रहते अगर इस तरह की घटनाओं से पहले अगर थोड़ा सा सचेत हो गया होता डीएमआरसी तो इस तरह की घटनाएं होती, लेकिन इसमें किसी की जान ना जाती, कोई बुरी तरीके से घायल ना होता। फिलहाल तो ये थी पूरी खबर, देश दुनिया में इतना ही, और आगे खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।